नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस बार अगर आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस प्रकार से रहा। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, या हमें आगे क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी कैसे करें, या नेक्स्ट जो आपका एक प्लान है देखिएगा वो आरओ हो या पीसीएस है या यूपीएससी है, कैसे उसको फुलफिल करिएगा। अगर हम यूपीपीसीएस के बारे में अगर बात करेंगे तो पेपर का जो स्टैंडर्ड था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के हिसाब से जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए लेवल ज़बरदस्त था। लेकिन जो बच्चे अनसीरियस हैं, उस यूट्यूब की चाल में या किसी अन्य गतिविधि की मैराथन्स वगैरह से सोच रहे हैं कि क्वालिफाई कर पाएंगे, उनके लिए दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा होगा। यूपीपीसीएस भी एक सिविल सर्विस एग्जाम ही कराता है, यानी कह सकते हैं आपको अधिकारी बनाता है। और अधिकारी बनने के लिए आपके पास कुछ ऐसे कैरिकुलम होना चाहिए जो आपको क्वालिफाई करा पाए। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो कितना रहा है, कैसे रहा है, या इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर आप इसके इतने प्रश्न सही हैं तो अब आगे क्या करना चाहिए, मात्र बात करेंगे 2 4 5 मिनट में। आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे पेपर के लेवल में, तो पेपर का लेवल अगर कहा जाए तो सिमिलर वे में कुछ एक पैटर्न में आपको बताऊंगा, तो आपके दिमाग में बन रहा होगा कि जो लेवल था क्वेश्चन का, लगभग हमें 150 क्वेश्चनों में से आपको दिखाई दे रहे होंगे लगभग इजी मोडेड पे यहाँ पर 58 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति कर सकता था। लेकिन 58 क्वेश्चन से क्या हो रहा, मेरिट नहीं बन रही है। कुछ यहाँ जैसे जाएंगे तो 48 47 वो थे जिन्होंने डीप नॉलेज इकट्ठा करी है, यानी उनको ऐसा माइंड मेकिंग चीजों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की भूमिका में थे। वो वहां पे 47 क्वेश्चन को टिक करने की भूमिका में आएंगे। जरूरी नहीं कि 47 के 47 सही कर पाए होंगे। चैलेंज ये है कि ये तो सही कर पाए होंगे, लेकिन 47 में से कुछ रॉन्ग और कुछ राइट भी हुए होंगे। अब बात आती है कि आगे चलेंगे सर यहाँ से जो हार्ड है, देखो 22 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो हार्ड लेवल के थे, और वेरी जो हार्ड बहुत खतरनाक लेवल जिनका एक स्टैंडर्ड था कि वो किसी से नहीं हुए होंगे तो उन टाइम नहीं हुए होंगे या बाद में ध्यान में। तो मेरा मानना है कि इन 23 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए। ऐसा करके 150 में से 23 निकालो, 127 बचे हुए हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है ये भी उन लोगों के लिए है जो लग रहा है कि सर तैयारी का बिल्कुल एक पैटर्न समझे होते, तो इनको भी बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग इजी और मॉडरेट बच्चों ने टिक करे होंगे। लगभग 58 क्वेश्चन 47 को अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो लगभग मैं कह सकता हूं कि ये आपका जो एरिया है यहाँ 5 और 9 1 10 लगभग 105 के आसपास देखा जाए यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखो 105 क्वेश्चन ऐसे थे जहां सब लगभग बच्चों ने लगभग टिक किए होंगे। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए लगभग सभी बच्चों ने 115 120 या 125 के आसपास तक सबने क्या किया है, प्रश्न को टिक करके आने की भूमिका में रहा होगा। लेकिन इसी पैटर्न पर देखा जाए तो इस पैटर्न को देखा जाए हिस्ट्री में लगभग 25 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिले हैं, ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पॉलिटी के 21 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इकोनॉमी के यहाँ पर 23 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और साइंस के इसमें कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिले। यूपी सेंसस का 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन देखने को मिले, इन्वायरमेंट के 7 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो मिसलेनियस पार्ट है वहां पे इस बार बजट गायब, बजट के अलावा इंडेक्सेस पूरा गायब है, यूपी स्पेशल पूरा गायब है। सेंसस ने थोड़ी लाज बचाई है सिर्फ एक प्रश्न को देकर, वो भी क्रोनोलॉजी सिस्टम पूछ लिया गया है, वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं गायब ही समझ लीजिएगा। ऐसी गतिविधि में प्रश्न का लेवल जो है, करंट अफेयर में जाएंगे तो करंट अफेयर में अगर आप देख रहे होंगे तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसी थी देखिएगा। तो आपको अगर कितना लेवल आपका जा रहा है ये सब आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, जिससे कि आप अपने तैयारी को आगे थोड़ा सा मूव अप कर सकें, तो 2018 में 988 यहां पर कह सकते हैं वैकेंसी थी। अब देखो 988 वैकेंसी का मतलब है कि यहां पर 126 मेरिट गई थी। देखिएगा ये क्या है, मार्क्स है। क्वेश्चन कितने थे, 94 क्वेश्चन करने वाले का यहाँ पे प्रीलिम्स हो चुका था। अगर हम 2023 में जाएंगे 254 वैकेंसी है, 125 यहाँ पर मार्क्स है, 94 लगभग के आसपास देखा जाए तो यहाँ पर प्लस में कहा जाए क्वेश्चन करने पर हुआ था। इसी गतिविधि में 22 में जाएंगे तो यानी ये लास्ट ईयर का एक डाटा है देखिएगा। लेकिन इन सारे सालों का जितना भी पेपर दिखाई दे रहा है 18 से 23 तक के बीच में, 24 के पेपर को अगर आप एनालाइज कर लें, उसको कंपेयर करें, तो आपको ये फील हो जाएगा कि 24 के पेपर में जो फील करेंगे आप लोग तो बहुत डिफरेंस चीजें देखने को मिल रही हैं। वो जो वन लाइनर है, वो जो फैक्चुअल है, वो जो पीवाईक्यूज वगैरह है, वो जो घटना सार घटना चक्र से पढ़ने वाली गतिविधि है, उनको सबको आयोग ने क्या कर दिया, अलग रख दिया गया है। यानी आप इन पेपरों को उठाकर इस पेपर से तुलना करेंगे तो वहां पे सिमिलर वे में क्वेश्चन को जो ऑप्शन है वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे गए। हाँ स्वाभाविक सी बात है, 10 15 20 50 क्वेश्चन माइंड मेकिंग भी होंगे, 10 15 20 50 क्वेश्चन हर किसी को आते भी होंगे, सिलेक्शन तो वहां से नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि यहाँ एनालाइज किया जाए पूरे पेपर को और पूरे इन सब चीजों देखा जाए, और बच्चों के जो कट ऑफ लगातार बता रहे कि हमारे कितने प्रश्न सही करके आते हैं,
एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद सबके 100+ क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम से नजदीक घर आते हैं तो आपके धीरे धीरे क्वेश्चन कम होना स्टार्टिंग कर लेते हैं, और फिर जैसे ही आप आंसर की कुछ चेक करना स्टार्टिंग कर लेते हैं और कम हो जाते हैं। तो ये एक आधार है, ये सबके साथ ही ऐसा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि 2024 की जो कट ऑफ है, मेरे हिसाब से जो पेपर का स्टैंडर्ड देखा जाए, हार्ड को देखा जाए, बच्चों के स्ट्रेंथ को देखा जाए, इन सबको देखते हुए जो मेरिट है वो 75 से लेकर 80 के बीच में रहेगी। अब ये 80 78 भी रह सकती है, 81 भी हो सकती है, बट 85 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। 85 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, चैलेंज बोल रहा हूँ। इसकी कई सारी वजह बताऊंगा इसके बारे में। तो मेरा मानना है जो बच्चे यहाँ पर 75 से ऊपर लेके बैठे हुए हैं, मेरा अपना सजेशन ये है कि वो अपनी इस तैयारी में लगना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। आयोग बहुत जल्दी जनवरी के अराउंड फर्स्ट वीक में कैलेंडर जारी कर देगा, जिसमें आरओ का, पीसीएस का मेंस है, 2025 का पीसीएस का प्री और मेंस, और उसके साथ साथ जो बाकी जो बीओ वगैरह की हैं उन सारी तिथियों को यहाँ निर्धारण किया जाएगा। यानी 25 जो है बम्पार तरीके से, अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, रेस्ट लीजिएगा, माइंड को मोटिवेट करिएगा, लग जाइएगा नेक्स्ट जर्नी के लिए। और जिन लोगों के नंबर 75 76 के ऊपर अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि इस समय बिल्कुल ढील नहीं करनी, क्योंकि मे बी मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में आयोग जो है मेंस करा लेगा। आपके पास टाइमिंग 2 ढाई 3 महीने का बचा हुआ है। इस 2 ढाई 3 महीने के आधार पर GS1 पेपर, GS2 पेपर, GS3 पेपर जो आपके पास यहाँ अवेलेबल है, जो 200 नंबर का ये आएगा, 200 का ये आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 1200 नंबर का ये जो GS है, और ये 150 नंबर का जो हिंदी है, और 150 नंबर का आपके पास जो एस्से है, इसको पूरे रिदम में लेके आइएगा। मैं उन बच्चों के लिए, मैंने 100 बच्चों का चयन करना है जो यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे होंगे ऑनली। आप भी इस श्रेणी में आते हैं, और 25 भी देंगे, इसका सेकंड मैटर, बट अगर 24 दे रहे हैं पीसीएस का मेंस का, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ 2 से ढाई महीने 3 महीने आपके पीछे हम क्या काम करेंगे, प्रोग्राम हमने डिजाइन किया गया जो मेंस प्रोग्राम है कंप्लीटली। इसमें 6 के 6 पेपर, हिंदी का और एस्से का एरिया। इसमें क्या होगा, आपको मेंस की क्लासेस मिलेंगी। सपोज कर लो GS1 में सोसाइटी है, सोसाइटी के 15 लेक्चर आपको मिलेंगे। ऐसे हिस्ट्री है, वहां पर 15 लेक्चर मिलेंगे, 15 से लेकर 20 लेक्चर मिलेंगे। ऐसा ही यहाँ पर ज्योग्राफी है, 12-15 लेक्चर मिलेंगे। यानी कुल मिला के आप लगभग 50 लेक्चर से कम में ही आप क्या करेंगे, जीएस के जितने भी खंड है वहां पर उनको 1 में रेडी कर पाएंगे। उस रेडी करने के बाद हमने क्या किया, पहली क्लास मिलेंगी सारी की देखिएगा ये सब चीजें। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लगभग 500 प्रश्नों का, यानी GS 1 2 3 4 5 6 तक, और साथ में देखा जाए यहाँ पर जो हिंदी का एरिया, यानी इस एरिया पे लगभग 500 प्रश्नों पर अभ्यास कराया जाएगा। मान लीजिएगा मेंस बिल्कुल टू द पॉइंट है, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम आएगा तो फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आएगा। तो ये हम कोशिश करेंगे कि 500 क्वेश्चन में जो लास्ट ईयर के कम से कम 4-5 सालों के प्रश्न हैं, यानी 3 साल तो हम लोग कम से कम ले ही लेंगे, 3 साल के प्रश्नों के साथ सापेक्ष में जो एडवांस क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं उन टॉपिकों से करंट को रिलेट करते हुए वहां पर आपसे आंसर लिखवाएंगे, आप उसको सेंड करेंगे, हम उसको एक प्रकार चेक करके रिवर्ट करके आपको भेज देंगे। यानी कुल मिला के आपका कंप्लीट ये मेंस का प्रोग्राम है। इसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर 5 जनवरी से। कब से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसको? 5 जनवरी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ये 5 जनवरी से बिल्कुल हाईलाइट मोड में स्टार्टिंग हो रहा है। देखिएगा आप हमारे अंडर में पूरी तैयारी करेंगे, 24 वाले बच्चे, मेंस देने वाले बच्चे। इसकी फीस 2499 रखी गई स्टार्टिंग के, ओनली 50 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद की फीस जो है 3000 हो जाएगी। तो यदि अगर आपको यूपीपीसीएस दे रहे हैं इस बार 2024 का, आपका नंबर इससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में आप खुद से करें, किसी के साथ करें, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इस 100 में शामिल होना चाहते हैं, उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, मेंटरिंग चाहते हैं, यहाँ पर क्लासेस चाहते हैं, यहाँ पर इसकी आंसर राइटिंग चाहते हैं, एस्से चाहते हैं और हिंदी भी चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कैसे करना है? एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, जैसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप जाएंगे ऐसे इंटरफेस में जाके आप कोर्स परचेज में जाएंगे, तो इसकी क्लासेस 5 जनवरी से आपको मिल जाएंगी, जहां GS1 के अलग लेक्चर, 2 3 4 5 6 के लेक्चर अलग मिलेंगे, हिंदी का और एस्से का मिल जाएगा। ये 2499 में 5 जनवरी से इसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसमें आज ही शामिल हो जाओ, जिससे कि स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट के लिए आपको इसमें फीस में ये एक रियायत मिल जाएगी। अब बात आती है, सर हमें क्या करना है, आरओ देना है। अगर आपने इस बार के ट्रेंड को देखा होगा तो पीसीएस का ट्रेंड बड़ा एक स्टैंडर्ड जो है लगातार अपने आप को यूपीएससी की तरफ लेके जा रहा है। यूपीपीसीएस आरओ का पेपर आपने 11 फरवरी का दिया होगा, वहां उसका लेवल अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार आयोग को टाइम भी मिलेगा और पेपर का स्टैंडर्ड भी डाउन नहीं करेगा, अप करेगा। इसलिए जो बच्चे आरओ एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन में लेके आओ। जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ना स्टार्टिंग करो। जो वीक एरिया उस पर काम करना स्टार्टिंग करो। उनके लिए भी हम यहाँ पर अवसर बैच लेके आ चुके हैं, जहां पर प्री और मेंस का बैच 27 तारीख से हम इससे स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप आरओ बनना चाहते हैं 2024 के लिए, आपने कहीं पढ़ा है, हमारे पास पढ़ा, इससे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ये आपके लिए अंतिम रिवीजन बैच है।
इसका कोई बैच भी नहीं आएगा। और यदि सिर्फ आपको मेंस पढ़ना जैसे लेटर राइटिंग है या ऐसे है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 2 बैच हमारे पास अवेलेबल हैं आरओ के लिए ये। अगर आप यूपीपीसीएस 25 दिन देखिएगा, आपने 24 का लेवल देखा होगा, 3 दिन 4 दिन से तैयारी करने से यूपीपीसीएस नहीं क्रैक होता है। इसको डीप नॉलेज चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए। इसके लिए जरूरी क्या है कि प्रॉपर वे में आप प्री और मेंस फाउंडेशन बैच ज्वाइन हो जाइएगा। ये भी हम इसी मंथ में लास्ट वीक में स्टार्टिंग कर रहे हैं। या आप 2024 का जो मेंस लिख रहे हैं तो उनके लिए मैंने बता ही चुका हूं। यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं इस बार तो आपके लिए प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है और फाउंडेशन में अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बात आती है सर कि ये जो बैच है, सारे बैचेस का शेड्यूल हम आपको बता देंगे, लेकिन मेरा मानना है जिसके 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मान के चलें, अपनी तैयारी को बिल्कुल 1-2 दिन रेस्ट लेके लग जाएगा उस रिदम में जो आपको कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर आपके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारे बैचेस हमारे इस मंथ में लास्ट में सारे स्टार्टिंग कर रहे हैं, यूपीएससी का भी, पीसीएस का भी, आरओ का भी, सारी चीज़ें की स्टार्टिंग की जा रही हैं। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए, सुविधा के लिए आप दिए गए नंबरों पर मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़िएगा, अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करिएगा, निरंतर प्रयास करिएगा। आपके सपने पूरे होंगे और आपके पास जो खुशियां हैं उनकी अपार कहीं ना कहीं भंडार होगा, है ना। लव यू लोपी, बाय बाय, टेक केयर।